नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है GK1 एग्जाम। यहाँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं जो आपके लिए सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षा में लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 1, हाल ही में किस संगठन द्वारा विकसित हेलिना HELINA एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को 1109.37 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है? एक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। डी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। उत्तर बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। मुख्य बिंदु HELINA हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग एक तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे DRDO ने पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित किया है। प्रश्न 2, जून 2026 में चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में योगदान के लिए किस देश के एडिनबर्ग में महर्षि सुश्रुत की एक कांस्य ब्रॉन्ज प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ए, स्कॉटलैंड। बी, इंग्लैंड। सी, आयरलैंड। डी, ऑस्ट्रेलिया। उत्तर ए, स्कॉटलैंड। मुख्य बिंदु रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में प्लास्टिक सर्जरी के जनक माने जाने वाले महान भारतीय प्राचीन चिकित्सक महर्षि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। प्रश्न 3, हाल ही में जून 2026 में कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस IBCA में 27वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ए, नेपाल। बी, म्यांमार। सी, बांग्लादेश। डी, श्रीलंका। उत्तर सी, बांग्लादेश। मुख्य बिंदु बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस IBCA का 27वां सदस्य देश बन गया है, जिसका उद्देश्य बाघ, तेंदुए जैसे बड़े बिल्ली प्रजाति के जीवों का संरक्षण करना है। प्रश्न 4, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में निर्माणाधीन 624 मेगावाट की किरू जल विद्युत परियोजना किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाई जा रही है? ए, झेलम नदी। बी, रावी नदी। सी, व्यास नदी। डी, चेनाब नदी। उत्तर डी, चेनाब नदी। मुख्य बिंदु चेनाब नदी पर बन रही इस रन ऑफ द रिवर परियोजना का काम अंतिम चरण 83% से अधिक में पहुंच चुका है। हाल ही में ये काफी चर्चा में रही है। प्रश्न 5, जून 2026 में भारत सरकार द्वारा किस देश में आए भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद सहायता के लिए ऑपरेशन एमस्टाड नामक एक त्वरित मानवीय सहायता मिशन शुरू किया गया है? ए, वेनेजुएला। बी, कोलंबिया। सी, नेपाल। डी, इंडोनेशिया। उत्तर ए, वेनेजुएला। मुख्य बिंदु वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप डबलेट अर्थक्वेक के बाद भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय और भारतीय सशस्त्र बलों के माध्यम से मदद भेजने के लिए आपदा राहत मिशन ऑपरेशन एमस्टाड शुरू किया है, जिसमें BHISHM पोर्टेबल अस्पताल भी शामिल हैं। प्रश्न 6, हाल ही में चर्चा में रहा सेनस स्पेक्टेबिलिस क्या है, जिसे जंगलों से हटाकर स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? ए, एक नई खोजी गई मछली की प्रजाति। बी, एक अत्यधिक आक्रामक विदेशी पौधा इनवेसिव प्लांट। सी, एक औषधीय जड़ी बूटी। डी, एक दुर्लभ कवक फंगस। उत्तर बी, एक अत्यधिक आक्रामक विदेशी पौधा इनवेसिव प्लांट। मुख्य बिंदु ये ट्रॉपिकल अमेरिका का मूल निवासी पौधा है जो भारत के जंगलों जैसे माले महादेश्वर हिल्स वन्यजीव अभयारण्य में तेजी से फैलकर स्थानीय वनस्पतियों और वन्य जीवों के चारे को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए इसे उखाड़ा जा रहा है। प्रश्न 7, जून 2026 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा देश के छोटे शहरों टियर 2 और टियर 3 को सीधे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ने के लिए वाराणसी से देश की पहली हब एंड स्पोक फ्लाइट किस पहल के तहत शुरू की गई है? ए, डिजिलॉकर एयर। बी, इजी कनेक्ट।
सी उड़ान 6.0, डी सुगम यात्रा, उत्तर बी ईजी कनेक्ट। मुख्य बिंदु, एयर इंडिया की ईजी कनेक्ट पहल के तहत वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली हब एंड स्पोक फ्लाइट शुरू की गई है, जो यात्रियों को सीधे 17 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ेगी। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।